नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा। और भोपाल ज़िले में इन्होंने लगभग 4 महीने तक ऐसा इन्होंने काम करा है, दिन रात मतलब मेहनत करी है, जिससे उपभोक्ता भंडारों के जो संचालक और जो वगैरह थे उनके अंदर जो खौफ का माहौल पैदा हो गया था। तो आज हम जानना चाहेंगे कि सर से कि सर के आते ही जो सर ने बहुत बड़ा जो काम करा है वो करा है उपभोक्ताओं का सत्यापन करवाना, सबके KYC करवाना। तो सर ये इसको क्या मानते हैं आप, आपकी उपलब्धि मानते हैं या अपना धर्म मानते हैं? नहीं, ये मेरा अपना कर्तव्य है जो शासन ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, उसे मानकर मैं अब मेरे से जो बेस्ट हो सकता वो मैंने अल्प अवधि में करने का प्रयास किया। इसमें जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था आपसे कि मेरी पहली प्राथमिकता जिन लोगों की राशन की हकदारी उन्हें राशन पूरी तरह से मिले और जो ज़रूरतमंद है वो हमारी योजना से लाभान्वित हों। इसके लिए हमने जो है सतत निरीक्षण की कार्रवाई की है, प्रखंड भी बनाए हैं और इस वितरण व्यवस्था को चाक चौबंद करने का भरसक प्रयास किया। जैसा कि भोपाल ज़िले में वर्तमान में 3,42,305 परिवार हैं जिनके 14,42,000 सदस्य हैं जिनको प्रति माह शासन राशन उपलब्ध करा रहा है। और वितरण व्यवस्था में भी हमने काफ़ी कुछ सुधार लाया और जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रति माह हम 95% से अधिक हमारे हितग्राहियों को वितरण करते हैं। ऑनलाइन वितरण व्यवस्था है हमारी। इसके अतिरिक्त भोपाल ज़िले से बाहर या दूसरे राज्यों से बाहर आकर मजदूर जो यहाँ निवासरत हैं उनको भी हमने राशन दिया। इस तरह अगर भोपाल ज़िले का वितरण का हम प्रतिशत देखें तो विगत 4 से 6 माह में 102% आता है, जो कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भोपाल के लिए। और इसके अलावा शासन चाहता है कि जो भी हितग्राही है उसको उसकी हकदारी का राशन मिले, पूरा मिले और वो वंचित ना हो। उसके लिए शासन के द्वारा हितग्राहियों की KYC अभियान की कार्रवाई जारी है, जिसमें भी मेरी जब यहाँ पदस्थापना हुई जब 80% हमने उसका जब चार्ज लिया था, जब 80% था, आज ये होकर 88% हो गया है। तो विगत 6 माह में हमारी ये भी पहली प्राथमिकता थी कि जो हमारे हितग्राही है उनका KYC हो जाए और जो भी शेष हितग्राही हैं उनकी भी KYC के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। लोगों को खोज कर KYC की कार्रवाई हम अंजाम दे रहे हैं। ये था कि जब उपभोक्ता थंब इम्प्रेशन लगाएगा तो उसके ऊपर जो एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी और ये सुनाई देगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में आपको जो राशन मिल रहा है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि वहाँ पे राशन की क्वांटिटी नहीं बताते, केवल एक आवाज़ आती है, एक। इसका क्या मतलब है? नहीं, आवाज़ का और इसका तो कोई मतलब नहीं है। जो भी राशन सामग्री उनको उपलब्ध होती है उसके बारे में उपभोक्ता को भी पुष्टि करना होता है और उपभोक्ता की पुष्टि के लिए अब वर्तमान में मोबाइल से उनके पास में मैसेज जाने की भी व्यवस्था शासन कर रहा है, जिसमें हर परिवार का मोबाइल नंबर होना अनिवार्य हमारे सिस्टम में, जिससे कि जो भी उसका आवंटन आएगा या उसको वितरण होगा, जो उससे प्राप्त हुआ उसका बराबर से उसको संबंधित उपभोक्ताओं को उसकी जानकारी जाएगी। इसके लिए हमने जो वर्तमान में भोपाल ज़िले का मोबाइल सीडिंग भी करवाया, उसका प्रतिशत भी 99% है। तो हमारा प्रत्येक लगभग अधिकांश उपभोक्ता 99% उपभोक्ता हमारे मोबाइल से जुड़ चुका है और उसको हर सूचना जो शासन के द्वारा SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी वो प्राप्त होगी। और उपभोक्ताओं से भी निवेदन है कि इस तरह की सूचनाओं को बराबर देखें, पढ़ें और समझें और अपनी हकदारी का राशन पूरा प्राप्त करें। सर, समय का जो है सामंजस्य है जो वो नहीं बैठ पाता है। उपभोक्ता भंडार वाले जो है समय की पाबंदी नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं। और जब कोई इंस्पेक्टर जाते हैं इंस्पेक्शन करने की तो उनसे कहते हैं कि मेरे परिवार में फलाना हो गया था, केस फलाना हो गया था, कोई बीमार हो गया था, कुछ हो गया था। तो सर इस पर सर कैसे मतलब ये कि आप मतलब ये कि कड़ाई से मतलब ये कि इसका मतलब ये अभी भी जो उचित मूल्य दुकानों की जो खुलने की नियमितता पर हमें और भी काम करना है। निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं उसका ज़रूर कोई ना कोई फीडबैक होगा, कोई कारण होगा। इस पर भी हमने लगातार काम किया है और आगे भी हमारे
लोग इस पर काम करेंगे। सभी से हमने इस तरह का निर्देश दिया है कि दुकानों के खुलने की नियमितता, वितरण की नियमितता होनी चाहिए। सर गैस सिलेंडर की बात करें जी। तो भोपाल में कम से कम 10,000 से ज़्यादा गैस सिलेंडर कमर्शियल यूज़ में लिए जा रहे हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई होती है? हमने अवैध रूप से रिफिलिंग का काम करने वाले या अवैध विक्रय करने वालों के विरुद्ध भी काफ़ी प्रकरण बनाए हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान लगभग 60-70 प्रकरण बने हैं, जिन पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। लगातार हमारी कार्रवाइयाँ जारी रही और सभी इसकी वजह से भोपाल शहर के अंदर और भोपाल ज़िले के अंदर काफ़ी इस काम पर अंकुश लगा, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगा था और लगातार इस पर विभाग कार्रवाई करता रहेगा। सब छोटे छोटे दुकानदारों को क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग अधिकतर गैस का उपयोग कर रहे हैं और साथ में बड़ी बड़ी होटलों में जो शादियों के प्रोग्राम होते हैं या सेमिनार होते हैं उसमें भी घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ये बात सही है, लेकिन हमने अपने जो कार्रवाइयाँ हैं इस पर कभी अंकुश नहीं लगाया और कभी हमारी कार्रवाई होती नहीं है। ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया। इस तरह की गतिविधियाँ अगर होती है तो विभाग काम करता है। अधिकांश मैंने समय ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में अपनी सेवाएं दी हैं और मुझे एक भावना थी मेरे मन के अंदर कि हमेशा हम लोगों का हित करें, लोगों का अच्छा करें और जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं या वनांचल में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए काम करें। और मेरा संपूर्ण सेवा काल अधिकांश समय मेरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बीता और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि लोगों के लिए अच्छे से अच्छा जितना हम काम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और आज जब मैं अपनी सेवा के अंतिम पड़ाव पे हूँ, इस बात की मुझे सुखद अनुभूति है और खुशी है कि मेरी जो भी कार्य क्षमता थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने अपना काम करने, लोकहित में और लोक कल्याण के लिए मैंने काम करने का अक्सर प्रयास किया है। और मैं अपने काम से और अपने जो है संपूर्ण सेवा काल से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ।